नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ एंड दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन नाउ। हम सभी की ये गलती एक तरीके से कही जानी चाहिए और हम सभी ये जो चीज़ें हो रही हैं पर्यावरण में इसके जिम्मेदार हैं। हम जब राजनीतिक पार्टियां आती हैं, राजनीतिक मैनिफेस्टो हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कभी भी पर्यावरण के संरक्षण की कोई बात नहीं होती है। हम सिर्फ अपने लाभ की बात यहाँ पर कर रहे हैं। हम अधिक से अधिक संसाधनों के दोहन की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पर्यावरण की आवाज नहीं उठाता है। चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो, वो हाँ हम ये स्कीम बना देंगे, महिलाओं को हम ये देंगे क्योंकि हम यही चाहते हैं, इसलिए वो राजनीतिक पार्टियों जितने भी हैं वो अपने मैनिफेस्टो वो चीजें इन्वॉल्व करती है। क्योंकि हम कभी भी राजनीतिक पार्टियों से या फिर समाज से ये नहीं चाहते कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें। और इसी वजह से हमने देखा कि भाई हिमालय की जो बर्फ है ये तेजी से पिघल रही है। जो आप देखो उत्तराखंड का एरिया हो जाता है, हिमाचल प्रदेश का एरिया हो जाता है, वहां पर धीरे धीरे टेम्परेचर रेज होता जा रहा है। पहले बर्फबारी जिस टाइम होती थी वो टाइम अब नहीं है बर्फबारी का, उस तरीके से बर्फबारी वहां पर नहीं हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक खतरे की सिचुएशन पैदा करने वाला है। और इस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए, हम सभी को आवाज उठानी चाहिए, ताकि जो सरकारें हैं उनको भी पता चले कि हमारे लिए पर्यावरण महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक घोटाले की रिपोर्ट आपके सामने पेश करी थी, जिसमें क्या बताया गया था कि सबसे ज्यादा जो घोटाला किया जाता है वो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु संरक्षण के नाम पे जो फंडिंग आती है उसमें किया जाता है। क्योंकि वो जो पैसा है उसमें पूरा लगाया ही नहीं जा रहा है। पैसा तो आ रहा है हमारे पास और अरबों रुपए, खरबों रुपए आ रहे हैं, लेकिन वो सही तरीके से पर्यावरण के संरक्षण के लिए यूज नहीं होते हैं, विभागों में बट जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज, और जिसको हमें समझना चाहिए, आवाज भी उठानी चाहिए। और ये है एक मुद्दा बात करने वाला। जलवायु परिवर्तन के चलते हिमालय में तेजी से सिकुड़ रही है बर्फ की चादर, आने वाले समय में बढ़ेगा जल संकट। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के चलते इस साल पहाड़ों में बर्फबारी घटी है। अगर आपने देखा होगा इस साल जो ठंड है वो भी वैसी पड़ी नहीं जैसे पड़ा करती थी। इससे पहाड़ी राज्यों में जो पर्यटन है और जो खेती है वो भी प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश आप क्यों जाते हैं, कुल्लू मनाली हम क्यों जा रहे हैं, ठीक है, हम गुलमर्ग क्यों जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर हम जाते हैं, डल लेक देखने जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट ऐसा है, वहां पर हम बर्फ देखने जाते हैं। तो जब अगर वहां पर बर्फ होगी नहीं, टेम्परेचर वैसा ही होगा, तो जो लोग जिस वजह से वहां पर जा रहे थे क्यों जाएंगे? खेती, वहां की जो भूमि है वो उसी अकॉर्डिंग है कि उसी टेम्परेचर में कुछ कुछ सब्जियां वो उगाती है, चीजें उगाती है, तो वहां की खेती प्रभावित हो रही है। हाल में एक अध्ययन में सामने आया कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि है माउंट एवरेस्ट, इसके ऊपरी हिस्से में जो हिम आवरण है वो 150 मीटर तक आपका घट चुका है, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क कि हम कर क्या रहे हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ इमेजेस थी जो सैटेलाइट के जरिए ली गई थी और उसके बाद इसका अध्ययन किया गया था। तब यहाँ पर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने चिंता जताई थी। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर चेतावनी जारी कर दी है कि लगातार बढ़ते तापमान और बर्फबारी में कमी से हिमालय के इस क्षेत्र में ग्लेशियर का पिघलना तेज हो गया है। इससे हिमालय में बर्फ भंडारों पर जो निर्भर जल भंडारण है, जो जल संसाधन है और जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, उस पर असर पड़ेगा। अमेरिका ने भी यहाँ पर चिताया है। अमेरिका में एक आपकी स्थित है कॉलेज जिसका नाम है निकोल्स कॉलेज। इसमें पर्यावरणीय विज्ञान के प्रोफेसर ने इसका अध्ययन किया और ग्लेशियोलॉजिस्ट मॉरी पेल्टो, इन्होंने अपने अध्ययन में बताया कि अक्टूबर 2023 से जनवरी 2025 की शुरुआत में नासा की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो ये बताती हैं कि 2024-25 के मध्य में माउंट एवरेस्ट की जो बर्फ है वो तेजी से पिघलना चालू हुई है और जल्दी जल्दी पिघल रही है। आगे आते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर बर्फ की कमी ये दर्शाती है कि जलवायु खतरा अब बढ़ गया है और जो स्तर है गर्मी का वो बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक तापमान इतना बढ़ गया है कि बर्फ गल करके पानी नहीं बन रही है बल्कि सीधे वाष्प में परिवर्तित हो रही है। अगर गल करके पानी भी बन रही होती तो भी दिक्कत नहीं थी, वाटर हमारा था, लेकिन दिक्कत तो तभी है कि वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि वो जो पानी बन रहा है वो सीधे वाष्पित होकर के ऊपर जा रहा है, तो वाटर है ही नहीं, खत्म हो रहा है। बर्फ के सीधे वाष्प में बदलने से प्रतिदिन 2.5 मिमी बर्फ की तह है उसका नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब ये हो क्यों रहा है? हमने देखा जब रिसर्च में पता चला कि ये जो हिमालय हैं, जो बर्फ है, इसमें माइक्रो प्लास्टिक पाई गई है, माइक्रो प्लास्टिक आपकी पाई गई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी हो रही है। माइक्रो प्लास्टिक अगर नहीं होती और फिर सूर्य की किरण होती, क्या उससे कोई
मतलब प्रॉब्लम होती या पिघलती नहीं, या क्या ये सारी चीजें नहीं होती? तो बिल्कुल, अगर पूरी तरीके से क्लिस्टर क्लियर बर्फ है और उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, वो पूरी पूरी जितनी भी रोशनी पड़ती है बर्फ पर, व्हाइट चीज पर, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि वो उसको इफेक्ट नहीं करता है, कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही माइक्रो पार्टिकल्स में आ गए तो वो क्या करने लगा है, सूरज की रोशनी को अवशोषित करने लगा है अपने अंदर, और जब अवशोषित कर लेता है तो उससे बर्फ तेजी से हमारी गलने लगती है। दिस इज द रीजन, यानी कि पॉल्यूशन मेन कारण है। हिमालय में तेजी से घटते ग्लेशियर्स की बात करें तो काठमांडू स्थित अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत जो परिवर्तीय विकास केंद्र है, इसने बताया है कि एशिया के हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर अभूतपूर्व दर से पिघल रही है और 75% तक ये कम हो जाएगी पिघल करके। 75% नहीं रहेगी, मात्रा आपकी कितनी रहेगी, 25 से 30% आपको वहां पे देखने को मिलेगी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इससे खतरनाक बाढ़ आएगी, पर्वतीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली नदियां और निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 2 अरब लोग इससे प्रभावित होंगे, उनके घर नष्ट हो जाएंगे। ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं, उनका प्रभाव और भी ज्यादा हमें ये दिखाएगा कि भूस्खलन की चीजें बढ़ने लगी हैं। वैज्ञानिकों ने मुताबिक पूर्व औद्योगिक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वृद्धि होगी और ग्लेशियर जो 2100 तक अपने आयतन से 30 से 50% तक खो जाएंगे। हिमालय के ग्लेशियर 2010 के बाद से पिघलने दशक की तुलना में 65% अधिक तेजी से गायब हुए और कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्षेत्र में ग्लेशियर, बर्फ और परमाफ्रॉस्ट में परिवर्तन अभूतपूर्व हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में रहने वाले 240 मिलियन लोगों के साथ साथ पहाड़ों से निकलने वाली 12 नदियां निचले इलाकों में रहने वाले 1.65 बिलियन लोगों के लिए भी ताजे पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर देंगी। यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। एक दशक में 2 मिलीमीटर यहाँ पर बर्फ हमारी घट गई है। कहाँ कहाँ पर? तो हिमालय पर्वतमाला के 2 अलग अलग भौगोलिक स्थानों नुब्रा और आपका जो भागीरथी घाटियां है, यहाँ पर 30 वर्षों में आप देखोगे तो 1991 से 2020 के बीच बर्फबारी के आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि 10 साल में 2 मिलीमीटर की कमी यहां पर दर्ज करी गई है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं एसआर भूटियान। इन्होंने अपनी एक शोध में अगले 120 साल में उत्तर पश्चिमी हिमालय में अधिकतम तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है ये बताया है। तापमान में इस वृद्धि से पहाड़ों की जलवायु में बदलाव आएगा और ऐसे में आने वाले समय में बर्फबारी में और भी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी, यानी कि जिन क्षेत्रों में अभी बर्फबारी होती है, क्या पता वहां पर बर्फबारी होना बंद हो जाए, वो फिर निर्जन क्षेत्र बन जाए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लगातार घट रही है बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र और आप देखोगे यहाँ पर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है, इसकी ओर से तैयार की गई एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की अनियमितता, असंगतता और घटती प्रवृत्ति यहाँ पर देखी जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फबारी और वर्षा के पैटर्न में भी हमें बदलाव देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 22 की तुलना में 2022 और 23 की सर्दियों में हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढके कुल क्षेत्र लगभग 14% तक कम हो गए हैं, 14% तक कम हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश का जो औसतन तापमान है और जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि पर्वतीय जो आपके क्षेत्र है, पर्यावरण है, वहां पर घटता बर्फ का आवरण चिंता का विषय है। इससे हमारा जल विद्युत प्रभावित होगा, जलवायु जो जल स्रोत हैं वो प्रभावित होंगे, पेयजल, पशुपालन, जंगल, खेत और बुनियादी जो ढांचे हैं वो चरमरा जाएंगे, यानी कि वहां की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक स्थिति है, वो बदलती हुई हमें नजर आएगी। ग्लेशियर्स तक पहुंचा नैनो प्लास्टिक, ये मेन कारण है कि ग्लेशियर्स ऐसे पिघल रहे हैं या वाष्पित हो रहे हैं। तो हाल ही में चीन के एकेडमी ऑफ साइंसेज और कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में पाया कि सामान्य तौर पर ग्लेशियर में जमी बर्फ जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो 100% परिवर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है, इफेक्ट नहीं करती उस पर, परावर्तित हो जाती है। नहीं दिखते हैं, ये आई और ये वापस चली गई। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन जब बर्फ के ऊपर प्लास्टिक के छोटे छोटे कण जमा हो जाते हैं तो सूरज की रोशनी को वो अवशोषित करने लगते हैं और जैसे ही वो अवशोषित करेंगे, सोखेंगे, तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो उससे बर्फ पिघलेगी। एंड दिस इज व्हाट द रीजन कि ऐसा हो रहा है। इसी ग्लेशियर का तापमान बढ़ता है और वो गलने लगते हैं। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण आकार में 5 मिलीमीटर से भी छोटे हो सकते हैं। चीन के शोधकर्ताओं ने आर्कटिक, आल्प्स, तिब्बत, एंडीज और अंटार्कटिका में माइक्रोप्लास्टिक्स के कण देखे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक्स के असर को जानने के लिए अभी और भी शोध किया जा रहा है। यहाँ पर इस साल पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी अब तक सामान्य से बेहद कम रही है। श्रीनगर में जितनी बर्फबारी थी वो मात्र सिर्फ 64% रही है। पूंछ में यहाँ पर 95% रही है, रजौरी में 65, यारगुला में आप देखोगे तो 74, बंदीपुर में देखोगे आप 72, बड़गांव में आपकी 87 हुई है।
अनंतनाग में देखोगे तो आप 59% हुई है, कुटवाड़ा में आप देखोगे तो यहाँ पर 53%, लाहौल स्पीति में 54%, शिमला में 29%, सोलगढ़ में 54, उत्तरकाशी में 44, पिथौरगढ़ में 53, कुल्लू, असरीरा और इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि कैसे कैसे आपकी जो बर्फबारी है इस बार कम हुई है और वो प्रभावित हो रही है। और ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है कि हमें पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं इन पर बात करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो सिर्फ अपनी चीजें नहीं देखें। यार ये ही नहीं रहेगा, जब धरती ही नहीं रहेगी तो आप कहाँ रहोगे, आपके संसाधन कहाँ रहेंगे, आपकी गाड़ियां कहाँ रहेगी, आपका जो घर परिवार है वो कहाँ रहेगा, जब लोग ऐसे ही मरने लगेंगे घुट घुट करके इस जलवायु में। जो लोग दिल्ली में निवास करते हैं, रिपोर्ट ये बताती है कि उनकी उम्र 10 साल कम हो जाती है क्योंकि इतना पोल्यूशन इन दिल्ली है। सो आप समझ के चलिए कि अगर ऐसे ही जलवायु परिवर्तित होता रहा तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, जितना आपने जो बनाया है वो चला जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जलवायु संरक्षण से संबंधित मुद्दों को उठाना है, जितना से ज्यादा आप सपोर्ट कर सकते हो, अपने हाथों से काम कर सकते हो वो आपको करना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।